वेलकम टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसमें आपका नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी आना पसंद नहीं करता। क्यों? बिकॉज ही इज ऑन एन ऑस्टेरिटी ड्राइव। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन मीन्स अ लॉट फॉर खान साहब। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस मैं खान साहब की जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है उसको समझने और उसके बारे में सोचने और आपको दिखाने आया हूं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। इस पे अगर मैं बैठ सकूं, हिम्मत करूं, तो इधर से जो आपकी सल्तनत है उसके मामलात इधर से चलते थे। 1991 में 92 में ये खुला। इसके पहले ऑक्यूपेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आई। उसके बाद मुशर्रफ साहब इस दफ्तर को अपना कैंप ऑफिस यूज़ करते थे। वैसे ऑफ कोर्स ज़्यादातर वो GHQ में बैठते थे। इधर बीच में शौकत अजीज़ साहब आए, बीच में जो बाकी उनके बाद जो दीगर प्राइम मिनिस्टर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, ऑफ कोर्स ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन साहब भी इधर बैठे हुए हैं। इधर जो आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी रहे हैं इधर। कुछ उन्हें पसंद नहीं किया, मच लाइक खान साहब। मलिक मिराज खालिद साहब अपने घर F8 में रहते थे। उन्होंने कहा था कि मेरा घर है, बहुत है, मैं इधर नहीं आऊँगा। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब, जिन्होंने मियाँ साहब की इज़्ज़त रखने के लिए, क्योंकि वो कहते थे मेरे वज़ीर आज़म वो हैं, वो इधर आके नहीं बैठते थे। इट्स फेयर टू से कि इस प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ऑक्यूपेंट है लास्ट, उसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। Now I know that this week Mian Mohammad Nawaz Sharif and his family have suffered a terrible loss. Begum Kulsum Nawaz is no more. Allah उनको जन्नत नसीब करे। She was a brave woman. आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से महाज करने का मकसद शरीफ खानदान को बिलिटल करना नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से महाज करने का मकसद प्राइम मिनिस्टर हाउस की अंदरूनी हालत, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस, प्राइम मिनिस्टर हाउस का मकसद और प्राइम मिनिस्टर हाउस का स्कोप दिखाना है। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रही है तो क्या 2-4 करोड़ रुपए बचा के अगर आप ऑस्टेरिटी कर लेंगे, इज दैट इनफ? क्लियरली नॉट। ना ये इमरान खान साहब की विजन है और ना ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ इमरान अहमद खान नियाजी, इसके ये जो चेंज है इट्स रियल। हमारे लिए लाइटें ऑन हैं मगर AC नहीं ऑन। पसीना आ रहा है, दबा के हीट है, घर बंद हुआ है, मगर मकसद ये है दिखाने का कि अवाम में जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था, जो इधर से सल्तनत चलती थी, जो एक ओवरऑल डिस्कनेक्ट था आपका पूरे मुल्क से, उस डिस्कनेक्ट को ख़त्म करना है। महलात कहते हैं इमरान खान साहब कि ये जो महलात हैं इनमें मैं नहीं रहूँगा। क्या ये वाकई महल है? आज इधर से मैं अपना आपको ओवरऑल महाज शुरू करके देता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे पड़ी होती है। अब ये आई एम असूमिंग क्योंकि लास्ट इसके ऑक्यूपेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो इट्स गुड टू नो, इट्स वेरी गुड टू नो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये राइट साइड पे उनके लिए पड़ी हुई है। ये उनकी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है जो मैं नहीं पढ़ूंगा, गज़ेट पढ़ा हुआ है। मगर इंटरेस्टिंगली और आयरॉनिकली जो दूसरी किताब इधर पड़ी हुई है वो मेरे सूबे, आपके सूबे, आपका सबसे गरीब और पसमानदा सूबा जो है उसके ऊपर है, बलूचिस्तान पे। इंटरेस्टिंग हाँ, कि इधर बैठ के, इस महल में बैठ के बलूचिस्तान के ऊपर किताब पढ़ी जाती थी। क्या ये किताबें पढ़ के इधर से जो गवर्नेंस है वो होती थी या कुछ और होता था? जब इधर नवाज शरीफ साहब बैठते थे, इधर, और इधर जो भी उनको विजिट करने आता था, राहिल शरीफ साहब या कोई और इधर जो उनके सेक्रेटरीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे, क्या गवर्नेंस होती थी? होती थी। क्या वो गवर्नेंस सब स्टैंडर्ड थी? ये डिबेटेबल बहस है कि उनकी गवर्नेंस कितनी अच्छी रही है या कितनी बुरी रही है। हम इधर गवर्नमेंट्स को कंपेयर करने नहीं आए, हम इधर एक मकसद के लिए आए हैं, ट्रस्ट डेफिसिट अवाम के साथ। क्या ये इस तस्वीर, इस झंडे के नीचे बैठ के इस तरीके से सल्तनत पाकिस्तान को उधर से चला सकते हैं या नहीं? यह आज का महाज। स्टे ट्यून्ड।
इट्स आयरॉनिक, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की इधर तस्वीर लगी हुई है। इंटरेस्टिंग, वैसे तो और की भी फोटोग्राफ्स लगी हैं, मगर पोर्ट्रेट जो होती है, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म जो शहीद हुए थे, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है रावलपिंडी, मगर कहते हैं आज लियाकत अली खान के बच्चों का अपना घर नहीं है। और ऑफ कोर्स ग्रेट कायद। एनीवेज, पीएम हाउस में जी ये पीएम ऑफिस का विंग है ऑफिशियल। लेट्स सी, ऑफ कोर्स पुराने जो मेमोरेबिलिया है वो पड़ा हुआ है, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेमोरेबिलिया मिलता है। हम जब आते थे मिलने प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो इधर से ऑफिशियली हमारी एंट्रेंस होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इधर जो आपके वज़रा हैं, बड़े बड़े वज़ीर, वो इधर खड़े होते थे, नॉक करते थे, वेट करते थे, क्योंकि अंदर कहते हैं कि एक्चुअली जो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो ये था। ये ऑफिस सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का है। एक्चुअली एक्शन इधर से होता था। वो तो खैर थोड़ी देर के लिए कहते हैं मियां साहब बैठते थे, मीटिंग्स करते थे, आ जाते थे। मगर ये जो लोग हैं, हमारे जो बाबू गुजरे हैं, 85 से ले तक अभी तक, ये जो पोस्ट है इनके अलग अलग नाम हैं, आप देख सकते हैं। सम यू नो ऑफ लेट, फॉर एग्जाम्पल द ओनली वुमन टू हैव सर्व्ड हियर इज नरगिस सेठी, मगर कुछ नाम अनफॉर्चुनेटली मार हो गए हैं, नटोरियस हो गए हैं। मैं इधर सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इन साहब से मिला हूँ, फवाद हसन फवाद साहब से। गुड गाय पर्सनली स्पीकिंग, बट ही इज़ इन ट्रबल दीज डेज। मगर मैंने खुद देखा हुआ है कि इधर फवाद हुसैन फवाद साहब बैठे हैं, बाहर जो वज़राए मुमलिकत हैं वो उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहते थे कि ही इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ब्यूरोक्रेसी पे इतना डिपेंड करना, ब्यूरोक्रेसी और बाबुओं को इतना एम्पावर करना, क्या ये नून लीग की सियासत का हिस्सा था, पेट्रनेज का हिस्सा था? शायद। मगर एक सेक्रेटरी, द पॉइंट इज कि एक सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट का ऑफिस था ये, एक ब्यूरोक्रेट का, एक पब्लिक सर्वेंट का, पब्लिक सर्विस राइट देयर। कहानी खत्म नहीं होती। Okay. Now this, according to the math, जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मेरी भी इधर एक दो बार मुलाकातें हुई हैं, ये वैसे तो है कमरा डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का, काम इसका वो था, मगर ये बन कुछ और गया था। आज ये कमरा बंद है, मगर पिछली हुकूमत के दौरानिए में जब मैं इधर आया हूँ, तो ये वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी, साबिक वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा का दफ्तर था। ये उनका मीडिया सेल था। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो इधर कुछ नहीं है। आज ये टीवीज़ ऑफ हो गए हैं, इनका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बंद हुए हैं। मगर मैं जब इधर आया तो ये इधर मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ था। इधर वज़रा बैठते थे जो उस वक्त वज़रा नहीं थे, तलाल चौधरी साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, दानियाल अजीज़ साहब, उन सब से मेरी इधर मुलाकात हुई है। और इधर से आपकी सोशल मीडिया प्लानिंग, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया मॉनिटरिंग इधर से होती थी। हालांकि ये वज़ीर आज़म हाउस है, ये वज़ीर आज़म्स डॉटर्स हाउस नहीं है, मगर एक्चुअली ये एक मीडिया और पॉलिटिकल सेल था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से इधर देखा हुआ है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मगर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हाउस है, रोटी शोटी का तो होता था काम। इधर जी रोटी। अब अगेन आई हैव हैड द ऑनर, और मैं इसे ऑनर ही कहूँगा, आई हैव हैड द ऑनर कि ईरानियन जो डेलीगेशन है वो आई हुई थी, ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, वज़ीर आज़म साहब इस टेबल पे बैठे हुए थे, हम साथ वाली टेबल पे बैठे हुए थे। बैंक्वेट हॉल है ये। हर मुल्क में स्टेट गेस्ट के लिए बैंक्वेट्स होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर अगेन जो आप स्कोप देखें, स्केल देखें, उस हिसाब से क्वेश्चंस, स्पेशली जिस किस्म की आपकी इकॉनमी है, क्वेश्चन बनता है। काश मुझे शायरी आती, मैं इस वक्त कोई इन खूबसूरत फूलों और इस फानूस के बारे में कुछ शेर
कहता, मगर मुझे शायरी नहीं आती जी, मुझे रिपोर्टिंग आती है थोड़ी बहुत, और उस थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग में मैंने ये सुना है कि जब कोई मेहमान आता था तो 3 तरह के मेहमान होते थे, तो आपके 3 तरह के मेहमान खाने हैं। पहला वाला वेटिंग के लिए, तो खुद पीएम साहब नहीं आते थे। ड्राइंग रूम, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारी रियासत का झंडा है, वो तो ऑफ कोर्स सल्तनत का नेशनल हमारा फ्लैग है, मगर ये स्टेट का सिंबल है। इसमें एक चीज़ देखें आप, पता नहीं आपने ऑब्जर्व की है कि नहीं, मगर ऑफ कोर्स ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, आपके जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं वो लिखे हुए हैं। एक चीज़ नोटिस करें, आपका पूरा जो स्टेट है, आज भी स्टेट जो सिंबल है आपका इस चांद सितारे तले, इस चांद सितारे तले, वो हारी के लिए है, किसान के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, जो अनाज, चावल वगैरह बनाता है। जनाब, this is the Prime Minister's conference room. Again, fine. आपको इतने बड़े फानूस और शैंडलियर्स और लेदर बैक सीट्स पसंद हैं, ठीक है, मगर इस कमरे का बहुत बहुत अहम रोल है। इस कमरे से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई होंगी, मगर इस कमरे में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी के जो इजलास होते हैं, जिसमें आर्मी चीफ अक्सर इधर बैठते हैं, DGISI अक्सर इधर बैठते हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अक्सर इधर बैठते हैं, DGMO अक्सर इधर बैठते हैं, DGMI अक्सर इधर बैठते हैं, सामने उनके जो हम मनसब हैं वो बैठते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑफ कोर्स चेयर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो करते थे, ही वाज ऑलवेज इन द चेयर। इस कमरे की बातचीत शायद रियासत पाकिस्तान में सबसे सेंसिटिव बातचीत होती थी। ठीक हो गया जी, प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए इन्होंने डब्बे शब्बे रखे हुए हैं, ये किया हुआ है, छोटी मीटिंग होती थी, बड़ी मीटिंग होती थी, वगैरह वगैरह। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई इस कमरे से, डॉन लीक्स आपकी रियासत के खिलाफ, वो आप कह लें मंसूबा कह लें या एक प्लान कह लें, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स डॉन लीक्स में जब प्राइम मिनिस्टर साहब इधर बैठे हुए थे, और ऑफ कोर्स जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब, उनके छोटे भाई द वेरी ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, तो एक रिपोर्ट निकली। अकॉर्डिंग टू डॉन्स रिपोर्टर, वो जो रिपोर्ट है वो इसी कमरे में बैठे हुए लोगों ने इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो रिपोर्ट निकाली, और इस रिपोर्ट के तहत अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इधर जनरल रिजवान अख्तर बैठे हुए थे, इधर वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए थे, इधर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हुए थे, और जो स्टेट की रियासत की जो बातें हैं जो बिल्कुल होती हैं, और जो क्रॉस टॉक होती है जो बिल्कुल होती है, और जो बहस होती है जो बिल्कुल होती है, उसके तहत जो नेटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो लीक हुई, और उसके तहत पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की इस सिविलियन गवर्नमेंट को, खुद पाकिस्तान की अफवाज को जो नुकसान हुआ, वो तारीख उसकी गवाह है। आई डोंट नीड टू टेल यू कि व्हाट हैपेंड अबाउट डॉन लीक्स, यू नो इनफ, बट हियर्स द सैड बिट, दिस इज वेयर द मीटिंग वॉज बीइंग चेयर्ड फ्रॉम। ये जिस बंदे का घर था, ये अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी थी। कुछ लोग जो इधर थे, या कुछ लोग जिनका शायद दफ्तर साथ में था, या शायद फैमिली विंग में था, रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो भी इसमें शायद इन्वॉल्व थे। अनफॉर्चुनेटली इस फानूस तहत, इस बड़े से कमरे में, जिधर पीछे लवली ज़बरदस्त गार्डन है, जिधर सबसे इंपॉर्टेंटली, मैं कहना नहीं चाहता, मगर इनकी तस्वीर के नीचे, इनकी तस्वीर के नीचे खुद रियासत को नुकसान कुछ लोगों ने दिलाया,
اور ان لوگوں کو پھر ڈیفینڈ کیا گیا اور بہت پریشر کے بعد کچھ لوگ فائر ہوئے. مگر کیونکہ یہ بہت چھوٹا کانفرنس روم ہے اور جو کیبنٹ سیکریٹریٹ ہے وہ بہت دور پڑتی ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا میتھ 48 مہینوں میں 4 ایئرز ان آفس تقریباً ماشاء اللہ سے میاں محمد نواز شریف نے گزارے ہیں. خالی 39 میٹنگز ہوئی ہیں کیبنٹ کی. میاں صاحب نے 4 سال میں صرف 39 میٹنگز کی ہیں. زیادہ شوق نہیں تھا کہتے ہیں سٹافرز انہیں جانے کا دور. تو ایک نئی ایڈیشن آئی. وہ نئی ایڈیشن کیا ہے دکھاتا ہوں. تو یہ ایک نیا ایڈیشن ہے. لولی سن روم, گریٹ لائٹ. I'd like a place like this. I don't feel like I'm in Pakistan right now. I feel like maybe I'm in Paris. But اس کا گلڈڈ فرنیچر کے علاوہ ادھر بائی دا وے کوئی بیٹھتا نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کرسیاں ایویں ڈیکوریٹو ہیں. آج میرا خیال ہے پہلی بار کوئی بیٹھ رہا ہوگا تو بیٹھ جاتے ہیں. مگر اس کمرے میں سب سے زیادہ آئی گیس پاکستانی چیز یہ ہے, یہ میرے سامنے جو غوری مزل لگا ہوا ہے. آف کورس ڈیکوریٹو ہے, ایکچول مسل نہیں ہے, مگر ادھر ایکچولی تھریٹ کے لیے کچھ اقدامات ہیں, کیونکہ آخری دنوں میں ادھر میٹنگز ہونے والی تھیں, ہوئی نہیں تھیں. ایک جیمر ہے. وزیر اعظم صاحب جب جس کمرے میں موو کرتے تھے, جدھر میٹنگ ہوتی تھی ادھر یہ جیمر سیل فون سگنلز وغیرہ کو جام کرنے کے لیے لگ جاتا تھا. یہ نئی ایڈیشن ہے جی, اور وہی گولڈن براس گولڈ پلیٹڈ تھیم میں. مگر کہتے ہیں کہ یہ جو نیا کیبنٹ روم ہے, پلان تو آف کورس حکومت جاری رکھنے کا تھا, پلان اپنا اقتدار پورا کرنے کا تھا, بلکہ پلان شاید ایک دوسری ٹرم بھی جیتنے کا تھا. تو یہ جو ایڈیشن ہوئی یہ حال ہی میں ہوئی, کیونکہ کیبنٹ سیکریٹریٹ تقریباً 3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. 3 یا 2-2.5 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں, مگر وہ بھی بہت دور تھا. شوق نہیں تھا وزیر اعظم صاحب کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جانے کا, اس لیے شاید 4 سال میں صرف 39 میٹنگز ہوئی. مطلب 1 مہینے میں بھی 1 میٹنگ نہیں ہوئی. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے 1 مہینے میں میرا خیال ہے 4-5 میٹنگز کر چھوڑی ہیں. آبویسلی ایک ڈفرینٹ سپیڈ ہے, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک تک نہیں اترا ہوا تھا. اس کمرے میں آ کے سمجھ آتی ہے کہ پلان کیا تھا. پلان وہی تھا کہ سینٹر آف پاور جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہوتی رہے, جدھر فیملی رہتی ہے ادھر سے ہی ریاست چلے. اور خالی کیونکہ ادھر منسٹرز ایکسپیکٹڈ تھے کیبنٹ کے, تو آپ دیکھ کے حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا تھا کہ کتنی بڑی کیبنٹ, آپ کا پلان تھا کہ اتنی بڑی کم از کم کیبنٹ ہوگی. That's the plan. That's the issue. مگر کام بہت ہو گیا. روٹی شوٹی کا بھی وقت ہے نا, آئیں دکھاتا ہوں. گرمی بہت ہے. آرڈرز ہیں کہ کوئی اے سی نہیں چلے گا, خالی لائٹیں چلیں گی. یہ آرڈرز ہیں, آرڈرز کے ہم ماتحت ہیں. اینی ویز جو روٹی ہے وہ ضروری ہے جی. ادھر فیملی بھی رہتی تھی, خود وزیر اعظم صاحب رہتے تھے, اینڈ آف کورس ادھر جو باقی جو سٹاف ہے ان کا کھانا, جو مہمان ہیں ان کا کھانا. ویلکم ٹو دا پینٹری. Now the pantry is not the kitchen. The pantry is only for tea. یہ چائے بن رہی ہے جی, یہ میرا حال انگریزوں کی زمانے کی کیتلی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ خالی چائے کافی بسکٹس کے لیے تھا. اسکیل دیکھیں آپ, یہ جو لفٹ ہے یہ واحد لفٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, مگر یہ لفٹ پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کی کوکس کے لیے لفٹ ہے. ویلکم ٹو دا کچن. السلام علیکم. کیا حال ہے, کیسا ہے شیف, کیا بنا رہا ہے؟ سموسے بنا رہا ہے. سموسے بنا رہا ہے, کس کے لیے بنا رہا ہے؟ پی ایم صاحب. ہاں, پی ایم صاحب اور دفتر کے لیے. اچھا, یہ ادھر سے اب پی ایم صاحب کے پاس جائیں گے؟ ہاں, دفتر جائیں گے, سیکریٹریٹ جائیں گے اور ادھر وغیرہ. کس قسم کے کھانے بنتے تھے؟ پاکستانی جس طرح میں نے سنا میاں صاحب کو دیسی کھانے کا شوق تھا. ہاں, مٹن کا اور وہ دیسی مرغی کا. ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ جو وزیر اعظم ہیں یہ کیسے کھاتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کھایا. کچھ نہیں کھاتے یہاں پہ تو ہاؤس میں تو کچھ نہیں. کیوں؟ یہ اپنے گھر سے کھاتے. گھر سے منگواتے ہیں؟ نہیں, گھر میں دن کو صاحب کھانا کھاتے ہی نہیں. عمران خان صاحب. عمران صاحب دن میں کھانا نہیں کھاتے. میاں صاحب کھاتے تھے؟ میاں صاحب بھی نہیں کھاتے. دن میں نہیں کھاتے تھے, دن میں نہیں کھاتے. ناشتہ کرتے تھے.
नाश्ता तो सुबह होता था और dinner? फजर के टाइम पे, वो तो मगरिब की नमाज के बाद। तो इमरान खान साहब भी खाना नहीं खाते दोपहर का और मियाँ साहब भी खाना नहीं खाते दोपहर का। चलो एक चीज़ तो इनमें कॉमन है। ओके, अल्लाह हाफिज़। एनीवेज, खाने छोड़ें, सल्तनत को देखें। अब ये हैदर अली, सुल्तान हैदर अली, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये मुइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, ये फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी, माय फेवरेट। ओके, एनीवेज, ये जो बादशाह हैं, इनकी भी इधर जो प्रेजेंस है वो रैंडम नहीं है, क्योंकि बादशाह चल रही थी ना, ज़रूरी है कि बादशाह हो। एनीवेज, दिस इज द प्रेस रूम, ऑडिटोरियम है। अब टेक्निकली ये प्राइम मिनिस्टर की मीडिया एंगेजमेंट्स के लिए था। मीडिया एंगेजमेंट्स इधर से होती थी, मगर दैट्स नॉट रियली ट्रू, बिकॉज जो मुझे याद पड़ता है कि जो मैंने कवरेज की है उसमें मैंने एक बार भी इधर से वज़ीर आज़म साहब को, साबिक वज़ीर आज़म साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इधर से खिताब करते हुए नहीं देखा। ये आपके पीछे जो प्रेस गैलरी है ये इसेंशली अनऑक्यूपाइड रही। कहते हैं कि इधर जो आपका पिलर ऑफ स्टेट है, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो जवाबदेही के तहत ऐसे बैठेगी, अपना नोटपैड निकालेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी, और आप उधर से बैठ के हमें बताएंगे कि रियासत कैसी चल रही है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड कीपर्स हियर, इधर प्राइम मिनिस्टर्स ने, किसी ने बॉदर नहीं किया कि अपने ही बेसमेंट में आके अपने ही लोगों को जवाब दें। ये फैक्ट है। हाँ, वैसे ब्रीफिंग्स हुई हैं इधर, फॉरेन डेलीगेशंस वगैरह जब आते थे। फजूल में एक कमरा पड़ा हुआ है, और चलते चलते मुझे याद आया, अगर हमारे खान साहब ने वाकई जो वो करना जा रहे हैं इस जगह के साथ, अगर उन्होंने वाकई से यूनिवर्सिटी बनाना है, तो इससे बेहतर लेक्चर हॉल इस घर में उन्हें नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का फैमिली विंग, हर प्राइम मिनिस्टर की माशाल्लाह से फैमिली रही है, नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ फैमिली, मगर आप फैमिली अपनी रखते कैसे हैं? आप अपनी बेगम को, बच्चों को, नवासों को, पोतों को कैसे ट्रीट करते हैं? ये फैमिली विंग का अलग सेक्शन है। आइए सैर कराता हूँ। दिस इज वेयर पाकिस्तान्स फर्स्ट फैमिलीज हैव लिव्ड। जो आपको रूल करते हैं वो एक्चुअली अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को कैसे रखते हैं। फॉयर रिसेप्शन के लिए इन दरवाज़ों से अगर हम निकलें तो फिर बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, दफातर हैं वगैरह। प्राइम मिनिस्टर की सील वाले टिश्यू, जिसकी मुझे इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। These are the living quarters जी। ये छोटा सा इनका किचन, ऑफ कोर्स एक बेडरूम। बताया जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कमरे को प्रेफर करते थे। नाइस व्यूज आउटसाइड, बच्चों के लिए अब ही हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, माशाल्लाह से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके लिए छोटा सा ये प्ले एरिया। ये वाला जो स्पेसिफिकली बेडरूम है, मुझे बताया जा रहा है इधर जो नियरेस्ट फैमिली है, इधर साबिक वज़ीर आज़म साहब की वालदा मोहतरमा, वो इधर ये उनका बेडरूम था। मैं बार बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा इस घर में टाइम उन्होंने गुजारा है, 90s में भी और 2000s में भी। और वेरी इंपॉर्टेंटली
पहले ऑक्यूपेंट थे वो इस घर के। कहते हैं कि दिस इज वेयर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान टेक द मॉर्निंग वॉक्स। सुबह की जो वॉक एक्सरसाइज होती है वो इधर होती है। 1100 कनाल पे मुश्तमिल ये घर, 524 इधर सर्वेंट्स। इधर खड़े हुए मैं फिर से पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ कि एक चीज़ प्लीज़ सोचें कि ये जो है, क्या ये एक इस्लामी रियासत, एक गरीब इस्लामी रियासत के हुक्मरान क्या ऐसे रहते हैं? यस, द आंसर इज यस। क्या उन्हें ऐसे रहना चाहिए? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। यस, हम दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क हैं, चौथा पांचवा बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फौज है, वगैरह वगैरह। मगर दिस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, बट दिस इज टू आस्क यू, ऑल ऑफ यू, कि उनके जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो सादगी है, जो वो क्या इससे, इसको बंद करने से, इसको एक यूनिवर्सिटी बनाने से क्या वो करोड़ों अरबों रुपए बच जाएंगे? अरबों तो शायद नहीं, मगर थोड़े बहुत बचेंगे। बट क्या उससे मुल्क बच जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज डिफरेंट। द पॉइंट इज लार्जर। द पॉइंट इज बिगर। द पॉइंट इज अबाउट द स्टेट। आप का जो टैक्स है, ये पहला वज़ीर आज़म है जो अपने मुंह से कहता है, मैंने तो पहले नहीं देखा, कि मैं आपके पैसों को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जवाबदेह हूँगा, मेरी ओनरशिप है। उसको जो ट्रस्ट है जो टूट गया है, जो क्लैश हुआ है, कि आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा होते थे, आज 8 लाख हैं, 10 लाख से ज़्यादा होते थे 2-4 साल पहले। कम लोग ट्रस्ट करते हैं। टैक्स देना क्या है? टैक्स देना, हुकूमत को अपनी जेब से वापस देना पैसे, क्या है? आप हुकूमत को ट्रस्ट करते हैं। वो जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, जब ये होता है, जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तो आप इस मुल्क को या छोड़ देते हैं, जो लोग चले गए हैं, या आप इस स्टेट में बिलीव नहीं करते, लड़ाई करते हैं, जो लोग कर रहे हैं, या भूखे मरते हैं, जो हो रहा है। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल जी। स्टेट में जो ट्रस्ट है, जो रियासत के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो रियासत मदीना की बात होती है, उसके लिए ऐसा मेजर, ऐसा सिंबॉलिक मेजर लेना ज़रूरी था। सादगी एक अच्छी चीज़ है, मगर लीडरशिप स्टार्ट्स एट द टॉप। अगर हमारी टॉप ऐसे रहती रही है तो फिर सवाल बनता है कि क्या ये मुल्क हमारे लिए है? अगर खाली मेरे वैलेज का, मेरे नौकरों का कमरा, पर्सनल वैलेज का कमरा ये है, पर्सनल वैलेज का, जो बंदा जो मेरे लिए चाय बनाता है, तो फिर सवाल बनता है, क्या मैं वाकई डिजर्व करता हूं आपका लीडर होना? डू आई डिजर्व योर ट्रस्ट इफ आई लिव लाइक दिस? इन्नमल मोमिनूना इख्वा। द बिलीवर्स आर नॉट एल्स देन ब्रदर्स। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये फर्स्ट फैमिली की जितनी भी फर्स्ट फैमिलीज़ गुजरी हैं, खाली आखिरी वाली नहीं, मगर ये फर्स्ट फैमिलीज़ के घर में जब आप आए हैं, ये जो एंट्रेंस है, ये पहली चीज़ है जो आपको नज़र आती है। Here's the thing, अगर हम वाकई सब मोमिन हैं और ये सब मोमिन गुजरे हैं, इसमें ये शहीद हुए हैं, इसमें ये शहीद हुई हैं, ये जगह भी खाली है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अपनी तस्वीर इधर नहीं लगवाएंगे। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। इस जगह को आप यूनिवर्सिटी बनाएं, लाइब्रेरी बनाएं, जो भी बनाएं, वो एक डिबेटेबल चीज़ है। टूरिस्ट के लिए खोल दें, खोलें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, पैसे भी कमाएं, साथ साथ 10-15 रुपए का, 20 रुपए का टिकट भी लगाएं, लोगों को आके दिखाएं कि आपके साथ हुआ क्या है। मगर खान साहब का इधर तस्वीर ना लगाना, उनकी ज़ात पे भी एक इम्पॉर्टेंट कमेंट इधर बनता है।
he's giving up a lot. He's giving up a lot by not enjoying this place. There's a lot of fun you can have here. But clearly, Imran Ahmad Khan Niazi is not interested in having fun. He's interested in तब्दीली. अब वो तब्दीली शुरू किधर से होती है? घर तो अभी तक सील्ड है, स्टाफ कम हो गया है, 1100 जो किनाल हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे, मगर एक जगह जिधर तब्दीली आ गई है वो नीलामी है. इधर की जो गाड़ियों की फ्लीट है वो अब नीलाम हो रही है, और इधर दो चार और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो हाल ही में लोगों के सामने आए हैं. भैंसे वैसे सुना होगा आपने, आए दिखाता हूं, मर्सिडीज भी और भैंसे भी. इस सब में 1100 किनाल, 524 सर्वेंट्स, हर किस्म का सर्वेंट, कोई डिस्प्लेस नहीं होगा बाय द वे, उनकी जो जॉब है वो बरकरार रहेगी, उन्हें इधर उधर एडजस्ट किया जाएगा. मगर व्हेन इट कम्स टू हैविंग फन, सो टू से, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, भैंस, वो अब मुझे बताया जा रहा है वो आगे हैं. वो उन्हें जाके देखते हैं आगे हैं और आगे उधर उनके साथ हो क्या रहा है. चल ठीक है, मुझसे नहीं होता, ये मेरा काम नहीं है. एनीवेज, सो जो मैं आपको दिखा नहीं सका, द प्राइम मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर्स, एक पूरा स्क्वाड्रन है जो नेशनल जो जिम्नेजियम है, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उधर है. ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वगैरह दिखाने की मुझे इजाज़त नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द स्टेट. बाकी जो मैं स्ट्रक्चर है, ये जो 1100 कनाल हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मगर ये बता सकता हूँ कि 1100 कनाल में ये भी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हैं. The Prime Minister's Maybach, number 1. The Prime Minister's back seat, complete with my own recliner, जिसमें मेरी सीट आगे पीछे हो सकती है, रिक्लाइन हो सकती है. मेरा वार्म कॉफ़ी मग, कॉफ़ी चाय गर्म करने के लिए, पानी ठंडा रखने के लिए. रोटी शोटी खाने के लिए या फाइल वर्क करने के लिए, फिल्में शिल्में देखने के लिए, पर्सनल टीवी, एसीज, रीडिंग लाइट्स, वैनिटी अगर अपनी बूथी शूथी चेक करनी है. बट वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपने रियासत को संभालना है, माई ओन फ्रिज. दिस इज वॉट यू गिव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सो to reiterate, the Prime Minister's Maybach number 1, Maybach number 2, Mercedes S600 number 1, Mercedes S600 number 2, BMW 760 Li number 1, armored like the rest of them, BMW 760 Li number 2, armored of course, BMW 760 Li number 3, S500 armored, S500 limousine. This one is special. थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लंबी है. अगर आपने ज़रा ज़्यादा पार्टी करनी हो या ज़रा ज़्यादा आराम से सफ़र करना हो, जिस पे अल्लाह का नाम है, वो मेरी है, ये मेरे टाइप की है. शायद ऑक्शन में उठा लूँ मैं ये वाली. पोटोहार, द अमेरिकन चेरोकी, limited edition. More Mitsubishi Pajeros, other protocol cars, Corollas, etc. Unbelievable. And फिर आखिर में
हमारे लिए पीछे जो अभी हमें 30 साल बाद ये डिसकंटिन्यू हुई है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर गाड़ी, मेरी फेवरेट गाड़ी, जिस पे मैंने ड्राइविंग सीखी, आपने भी गालिबन सीखी होगी। हम जैसे गरीबों के लिए ये सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली इधर एक है, मेहरान। दैट्स द PM हाउस ऑक्शन लिस्ट। इधर इंशाल्लाह अगले दिनों में ये सब नीलाम होनी है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे जी। ये ऐसे आपका कारपूल है for one man and 102 cars in this auction are ready for नया पाकिस्तान। रियासत माँ होती है, रियासत माँ जैसी होती है, माँ आपको प्रोटेक्ट करती है। रियासत का ये काम है आपको सिक्योरिटी देना, मगर साथ साथ माँ आपकी परवरिश करती है। रियासत का भी ये काम है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपकी ह्यूमन डिग्निटी की, आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको प्रोटेक्ट करना। इट्स बिन अ टफ वीक फॉर द फॉर्मर फर्स्ट फैमिली। ये शो उनको टारगेट करने के लिए नहीं था। अल्लाह ताला बीवी कुलसूम नवाज़ मरहुमा का दर्जा बुलंद करे। अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को सब्र दे। हमारी दुआ उनके साथ है। This show was not about Mia Mohammad Nawaz Sharif or Maryam Nawaz or how they lived. This show was not about people who lived before them either. It was about how we are structured as a state. हम हैं कैसे, हमने अपने आप को कैसा बना दिया है। ऐसे अंग्रेज़ रहते थे, पहाड़ी के ऊपर से बाकी रियाया पे रूल करते थे, हमें महकूम बनाया हुआ था। कुत्ते होते थे उनके बड़े बड़े, घोड़े होते थे उनके बड़े बड़े, शेर रखे होते थे उन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सब्र ख़त्म हो गया। I've had enough. I was not expecting this personally. I've had quite a day. We've had quite a year. मगर खाली ये इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई और इंस्टीट्यूशन उठा के देख लें। ये तो चलें लाविश है, और ये बाय द वे नवाज शरीफ ने डिज़ाइन नहीं किया था, रियासत ने उनसे पहले डिज़ाइन किया था, जिसने भी किया था। ठीक है, वो तो स्विमिंग भी नहीं करते थे, ये पता नहीं किसके लिए उन्होंने बाकी लोगों के लिए पूल बनाया हुआ है। मगर जो भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लें, खाली ये वाला नहीं, कोई भी, ये तो खाली एक लाविश इंस्टीट्यूशन है। बाकी देख लें, PTV देख लें, ये साथ लगता है, PIA देख लें, ये ऊपर से जिसके जहाज़ आपके लिए गुजरते हैं, जो आप टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते आज PIA का, कराची से लाहौर जाके देख लें आप कितना लगता है आपको। स्टील मिल देख लें, रेलवेज देख लें, क्या रह गया है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने ऐसे रहना था, ठीक है रहते, मगर फिर हमारे लिए वो टिकट्स भी अफोर्डेबल करते ना, हमारे लिए PIA को बेस्ट एयरलाइन रखते ना, हमारे लिए हमें शौक़ होता कि हम ख़ुद पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ी में बैठ के जाएं, हमें ख़ुद शौक़ होता कि हम PTV में जाके नौकरी करें, कहीं प्राइवेट मीडिया में ना करें। करते ना वो, फिर सब चीज़ बनाते, हर चीज़ बनाते, खाली अपने लिए क्यों बनाया। Again, this show was not against the Sharifs. They've had a very difficult week, but the model that has been introduced in this country, जो एक patronage based model है, 56 billion rupees discretionary funding में मेट्रो बना लो, खंबा लगा लो, स्विमिंग पूल बना लो, रोड बना लो, बगैर किसी फीजिबिलिटी के 56 अरब रुपया सालाना जाता था आपका मेरा, बगैर किसी फीजिबिलिटी के, बगैर किसी साइंटिफिक एविडेंस के कि इधर वाकई एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं, इधर वाकई रोड बननी चाहिए या नहीं। मैं इधर हिसाब किताब नहीं लेने आया। इस जगह का बजट प्रोटेक्टेड है, मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस ने इस जगह का बजट फॉर सिक्योरिटी रीजंस नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मेरा वज़ीर आज़म सेफ़ रहे, मैं चाहता हूँ मेरा वज़ीर आज़म आराम से रहे, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं भी सेफ़ रहूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं भी आराम से रहूँ। आप भी यही चाहते होंगे, आई होप सो। एंड अज़ान का वक्त है, खुदा की कसम है, इफ़ वी कीप अप विद दिस नॉनसेंस, दिस कंट्री इज़ नॉट गोना चेंज। सो खान साहब, खाली तो आपने करवा लिया है ये बंगला, बंदों को आप फारिग कर रहे हैं, इधर अब खाली गाड़ों के लिए दाल रोटी पक रही है, मगर किसी का एक तो रिस्क ना जाए, पहली बात, और दूसरी बात अजानों का वक्त है। You got to change all of this. You got to change all of this. If you don't do it, I don't know what other options we'll have.
اگر اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے پھر ہاف ہارٹیڈلی نہ کریں، پھر پہ جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔